अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान और नाइजीरिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने इंडिया की जलती हुई आत्मा पर तेल का काम किया है। बेसिकली खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़ईम अफजल उन्होंने नाइजीरिया का एक हाई लेवल दौरा किया है, जहां वो नाइजीरियन एयर चीफ से और नाइजीरियन एयरफोर्स की जो टॉप टीयर के एयर मार्शल्स हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई है। और नाइजीरियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक उनका ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने ये वाजे कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग लेंगे और वैसा ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मैकेनिज्म बेशक पाकिस्तान जैसा नहीं बट अपने वो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज में क्रिएट करना चाहते होंगे वैसा वो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपनी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ बनाएंगे ताकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह ही मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कर सकें। ये विजिट उस वक्त सामने आया है जब इंडियन साइड पर ये नैरेटिव चल रहा था कि जी वो देखें पाकिस्तान की तो फलां डील भी फेल हो गई, राइटर्स के तो फलां आर्टिकल्स थे, पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। और पाकिस्तान ने जो JF-17 की सक्सेस को लेकर बात की थी वो तो दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आती। आज कुदरती तौर पर ही नाइजीरियन एयरफोर्स की प्रेस रिलीज ने वो सारा भांडा फोड़ के रख दिया। ये वो इंडियन एयरफोर्स है जो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क से 8 जहाज खो बैठी, जिसके मच एडवांस्ड S-400 सिस्टम को एक 4th जनरेशन के JF-17 ब्लॉक 2 ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया। लेकिन इनकी बढ़के यहाँ तक होती है कि वो पाकिस्तान के फलां डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए ही नहीं, वो तो फेल हो गए। ये कंप्लीट एक नैरेटिव था इंडियन यूट्यूबर्स की। मैं वीडियोस देख रहा था, उनके वीलॉग्स देख रहा था, इंडियन डिफेंस साइट्स के मैंने आर्टिकल्स रिसेंट पढ़े, पूरे का पूरा ये भरा पड़ा है। और इसकी अगर आप टाइमलाइन गौर से देखें, ये उस वक्त हो रहा है जब मई 2026 करीब आ रहा है, यानी कि मई 2025 में जो क्लैशेस हुए थे उसकी एनिवर्सरी करीब आ रही है। इंडियन साइड अपने प्रोपेगेंडा में लगी हुई है कि बस किसी ना किसी तरह अपनी साइड पर यह दिखा दिया जाए कि भाई हम सुपीरियर हैं, देखो पाकिस्तान तो दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। हालांकि दूसरी तरफ ट्रंप ने रिसेंटली अपने एक बयान में कह दिया कि भाई इंडिया एक हेल होल है हर लिहाज से, चाहे आप वहाँ की डोमेस्टिक इशूज़ को देख लें, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को देख लें, यहाँ तक कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब जी मोटरवेज पर लैंडिंग कर रहे हैं जी, बड़ी हम ऑपरेशनल रेडीनेस दिखा रहे हैं, हम चाइना के करीब भी डिप्लॉय हो गए, हम पाकिस्तान के करीब भी डिप्लॉय हो गए, हर किसी को हमने जो है ना वो अपने पाँव के नीचे कर दिया। रियलिटी ये है कि इंडिया की 5 स्टेट्स में इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त हुई इन्हें उसकी एनिवर्सरी आ रही है। अब पूरे का पूरा वो नैरेटिव चला दिया जी देखें पाकिस्तान के तो फलान डिफेंस जो डील्स हैं वो फेल हो गई, पाकिस्तान की जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसे लेने से फलां मुल्क ने मना कर दिया, सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बंकर में चला गया। दूसरी तरफ जो वेरीफाइड इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, इवन नाइजीरियन एयरफोर्स जो एक पार्टी है, और इवन वो जाहिर बात है नाइजीरियन एयरफोर्स तो नाइजीरिया के इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगी, वो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किस चीज़ की, मल्टी डोमेन ऑपरेशन की। अब इनडायरेक्टली बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे जिसमें पाकिस्तान के ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार भी होंगे। यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वक्त निगोशिएशंस चल रही हैं पाकिस्तान और नाइजीरिया की मजीद JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर। और यहाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो पाकिस्तान के ऑलरेडी सर्विस में मौजूद JF-17 ब्लॉक 2 हैं, इवन जो ब्लॉक 1 है अपग्रेड हो चुके ब्लॉक 2 पर, वो सेकंड हैंड बेचे जा सकते हैं नाइजीरिया को। और नाइजीरिया अपने जो पुराने F7s हैं इनके पास, अभी उनके पास 3 JF-17 हैं, बाकी F7s हैं, तो उनके जो प्योर फाइटर जेट्स हैं वो ये 2 इक्विपमेंट है। बाद में उनके पास एडवांस ट्रेनर आ जाती हैं जिन्हें लाइट अटैक रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बेसिकली नाइजीरिया अपने पुराने F7s को भी रिटायर करते हुए मजीद थंडर्स लेगा और वो पाकिस्तान से वो सेकंड हैंड लेंगे। ब्लॉक 3 की तरफ वो शायद ना जाएं, बिकॉज ना तो उन्होंने कोई बहुत लॉन्ग रेंज की BBR फाइट लड़नी है, ना ही नाइजीरिया के इर्द गिर्द किसी मुल्क के पास कोई बहुत ही ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट मौजूद है जो उन्हें PL-15 जैसे या JF-17 ब्लॉक 3 जैसा एयरक्राफ्ट चाहिए। उनके लिए JF-17 ब्लॉक 2 भी मोर देन इनफ है, जो इवन रेंज एक्सटेंशन किट बेस्ड और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर कर सकता है। और अपने नेबरिंग कंट्री में होने वाले कू को सप्रेस करने के लिए भी नाइजीरिया ने पाकिस्तानी मेड JF-17 थंडर्स को ही इस्तेमाल किया था। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जिस एयरक्राफ्ट को इंडिया कई सालों तक मॉक करता आया और अभी भी उसके खिलाफ एक नई कैंपेन रन की जा रही है, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान ने और चाइना ने स्क्रैच से बनाया। इसके डिज़ाइन को और इसके फ्लाइट इनवेल्प को वेस्ट की तरफ से मॉक किया गया, इसका मजाक उड़ाया गया। उसी ने जाके रशिया के
टॉप टीयर के डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को हिट किया, जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा था और इंडिया का क्राउन ज्यूल था। आज फिर से वैसा ही नैरेटिव लॉन्च किया गया, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि नाइजीरिया ने ही आके इनको एक्सपोज कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोज हो ही रही है, बल्कि ये अपने साथ साथ अपनी पूरी कौम को भी एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेंटेलिटी उनकी बना दी है, उनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही आ चुका है कि भाई अगर हम किसी की तारीफ करेंगे या किसी की कैपेबिलिटी को मानेंगे तो ये तो हमारी जो है ना वो बड़ी तौहीन है। तो आज इनडायरेक्ट तौहीन वो नाइजीरिया ने भी कर दी है, जो कि इंडिया के मुकाबले में ना इकोनॉमिकली कहीं स्टैंड करता है ना ही मिलिटरली। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।